चले बच्चों, हम लोग आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आए हुए हैं हमारे टेस्ट में, फुल सिलेबस टेस्ट 18 में, FST 18 में। कुछ 10 से 15 सवाल हैं, आज हम लोग समझते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो अप्रोच हम लोगों ने लिया है उन सवालों के जवाब देने के लिए वो सही है कि गलत है, या कोई और तरीका भी है वहाँ तक पहुँचने का। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज। ये है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, कितने भी तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी तरीके के टाइप हैं, इन सबको हम लोग स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। इसमें स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो 91 का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। 91 का आंसर है फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 92, द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स। ये तो बहुत आसान है, ये सब हम लोग तो 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट नेम्स होते हैं। तो 92 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। 92 का आंसर हो गया सेकेंड वाला। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे सवाल देखते हैं। एक हमारे पास सवाल है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। क्वेश्चन नंबर 110, सवाल नंबर 110, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में बच्चे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास एडेनाइलिक एसिड है। हमारे पास क्या है? एडेनाइलिक एसिड है। एडेनाइलिक एसिड पे यहाँ पे हमारे पास एडेनिन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH होगा, ये बात हमको पता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एक कार्बन, और इस कार्बन से यहाँ फॉस्फेट है। ये A पूछा है, ये क्या है? अब हमको पता है कि इसी पर्टिकुलर शुगर, पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस अगर जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और याद होगा 1'1 पायरिमिडीन के केस में, 1'9 प्यूरीन के केस में। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। चलिए, ये हमको समझ आ गया। देखिए कौन सा वाला ऑप्शन एक्यूरेट है इसके लिए? 110 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 110 का ऑप्शन नंबर 3 ईस्टर बॉन्ड। चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 111 देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 111। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 1, राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटालिटिक पावर। सत्य है। प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। नहीं बच्चे, होमोपॉलीमर टर्म अगर हम लोग कहीं पे भी सुनेंगे, होमोपॉलीमर, तो होमोपॉलीमर वाले सिनेरियो में हमारा दिमाग सीधा सीधा भाग जाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट के पास। किसके पास? कार्बोहाइड्रेट के पास। हम लोगों ने इन्युलिन का एग्जाम्पल पता है, हम लोगों को उसका एग्जाम्पल पता है, क्या नाम है, स्टार्च का एग्जाम्पल पता है। तो इस सिनेरियो में प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन चाह करके भी होमोपॉलीमर नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा हेट्रोपॉलीमर होता है। इस बात को याद रखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, वही इनकरेक्ट है। होमोपॉलीमर तो होता ही नहीं है। इन्युलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, सत्य है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल, सत्य है। आगे देखते हैं 112, क्वेश्चन नंबर 112, सवाल नंबर 112। इसमें लिखा है माइटोसिस ऑकर्स इन हैप्लॉइड इंडिविजुअल, डिप्लॉइड इंडिविजुअल, बोथ एन। भी दोनों में होगा ना, माइटोसिस तो दोनों में होगा। N से NN, 2N से 2N। जब क्रोमोसोम में दिक्कत ही नहीं आ रही है तो माइटोसिस कराइए, अच्छे से कराइए। हाँ, क्रोमोसोम में अगर नंबर्स में दिक्कत आ रही है तो हमको पता है कि इसमें नहीं है, इसमें है। चलिए आगे देखते हैं कोई ऐसा सवाल। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, 132। माइस्थेनिया ग्रेविस विच अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, एज रिलेटेड डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मोर एक्यूरेट आंसर इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। 132। इसका पेडिग्री भी तो बना हुआ है ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, अगर हमको याद हो। माइस्थेनिया का नहीं, उसका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का है, माइस्थेनिया का नहीं है। आगे देखते हैं 128। थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल, 138। इसको देखते हैं। थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग ब्लड शुगर लेवल, नहीं। ठीक है, डिक्रीज इन RAC, नहीं। इंक्रीज इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, हाँ हमको पता है कि हमारे पास ये बोन मैरो है।
ठीक है, इस बोन मैरो में लिम्फोसाइट बनता है, टी वाला भी बनता है, बी वाला भी बनता है। बी यही फॉर्म करके यही मैच्योर हो जाता है, टी वाला जाता है थाइमस के पास, वहाँ पे जाके इसका मैच्योरेशन होता है। बेसिकली इसके अराउंड रिसेप्टार्स लगते हैं, तभी ये वर्किंग कंडीशन में आता है, डिफरेंशिएबल कंडीशन में आता है। तो हमारे पास 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 138 का ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, Which of the following is incorrect with respect to pineal gland? Option number A, located on dorsal side of forebrain arm, secretes a hormone called melatonin that influence pigmentation of skin. हमको पता है melatonin influence करता है skin के pigmentation को। तीसरा, it maintains circadian rhythm body टाइम। हाँ सही है। It is a heterocrine gland। नहीं बेटे, ये heterocrine या mixed gland नहीं है। तो इसका 140 का जो incorrect option है वो है 4th। चले आगे देखते हैं। सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज FSH। इसके बारे में भी हमें बहुत अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं। हमारे पास क्या है ना, हमारे पास है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस बनाता है GnRH। इससे क्या होता है ना कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिनर्जिक हार्मोन रिलीज करता है, LH और FSH। ये दो हार्मोन कैसे हैं? सिनर्जिक हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से। अब यहाँ पे जो FSH है ये सर्टोली के पास जाता है, LH जो है लेडिक या इंटरस्टिशियल सेल के पास जाता है। अब सर्टोली सेल्स काम क्या करते हैं? सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्पर्म के फॉर्मेशन में। और यहाँ पे जो LH है ये टेस्टोस्टेरोन बनाने में, बेसिकली एंड्रोजेनिक हार्मोन में काम करता है। तो FSH किसके पास गया? सर्टोली सेल्स के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा 147 का फर्स्ट, 147 का फर्स्ट। ये बात याद रखेंगे कि LH और FSH जो है ना, इनको मिला करके सिनर्जिक हार्मोन भी बोला जाता है, सिनर्जिक हार्मोन। चलें आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 158, विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बेंस इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? जीन माइग्रेशन करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा करता है, म्यूटेशन बहुत ज़्यादा करता है, रैंडम मेटिंग ये कहाँ से आया? ये नहीं है। 158 का 3, 158 का 3 सिंपल डेटाबेस सवाल है। अल्फा इंटरफेरॉन इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। देखते हैं बच्चा, कैंसर ट्रीटमेंट, वायरल ग्रोथ इनहिबिशन, बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिशन, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 होगा। देखिए सिंपल साफ सीधी बात है, इंटरफेरॉन कहीं पे भी आ रहा है ना, ये क्या कर रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड चीज़ को ख़त्म कर देता है। अब अगर कैंसरस सेल की भी बात करें तो जब ये बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइड हो रहा है तो इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है कि डिवीजन के टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन या जो सेंट्रल डोगमेटिक एक्टिविटी है इसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। जो सेंट्रल डोगमेटिक एक्टिविटी क्या है बेटे? DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, इसको जब डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फर्दर सेल डिवाइड होगा ही नहीं, यही सेल बस सर्वाइव करेगा, आगे बनेगा ही नहीं। तो ये एक कौन सी कंडीशन में चला जाता है? ये एक आपके स्टैटिक कंडीशन में चला गया, खत्म बात। अब इस सिनेरियो में क्या होता है ना कि अल्फा इंटरफेरॉन कैंसरस में तो करता ही करता है, साथ साथ वायरल ग्रोथ पे भी करता है। कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सेल है, इसमें वायरस आ गया, वायरस से इसमें क्या हुआ, इंटरफेरॉन पे सिग्नलिंग गया, इंटरफेरॉन ने बाकी सारे सेल को सिग्नलिंग दी, इन सारे सेल ने बोला भैया जल्दी टिप रिलीज करो, क्या? ट्रांसक्रिप्शनल इनहिबिटिंग प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शनल इनहिबिटिंग प्रोटीन रिलीज हुआ, ये सारे के सारे सेफ हो गए। अब इसी सिनेरियो को कैंसर के पर्सपेक्टिव पे इमेजिन करिए। तो 160 का आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर हो गया 4th। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर? MRI, सीधा MRI। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 162 का फर्स्ट हो गया। DNA फ्रैगमेंट्स आर, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पता है आप सभी को DNA फ्रैगमेंट्स नेगेटिवली। क्वेश्चन नंबर 178, डोडो एन एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड बिलोंग टू मॉरिशस। ये भी हमको पता है। 178 का फर्स्ट, 178 का फर्स्ट। चले बेटे, अब इसके अगले वीडियो में हम लोग बाकी सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियोस हैं वो भी आना अब चालू हो जाएंगे। तब तक के लिए बच्चा ऑल द बेस्ट।